हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये किसी ने सोल मिशन मेडिटेशन का जो ग्रुप है वहाँ पूछा था। तो मुझे कुछ और डिटेल्स भी इसमें देने थे, तो सोचा कि एक वीडियो बना डालूं ताकि आप सभी को इससे हेल्प मिले। ठीक है, तो सबको सेशन लेने की ज़रूरत है? तो इसका आंसर है नहीं। ये नेसेसरी नहीं है कि आपको सेशंस ही लेने पड़ेंगे, राइट? अगर आप सेशंस ना लें तो आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट? आप अपने खुद के दम पे आपकी जो जर्नी है उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं, ठीक है? बट यहाँ पे और एक पहलू है, और वो ये है कि देखिए, हर एक का जो कर्मा डेप्थ होता है वो अलग अलग होता है, राइट? हर एक इंसान की जो जर्नी है, हर एक इंसान के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो अलग अलग है। और समटाइम्स ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम जो ब्लॉक है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, राइट? या फिर ऐसा कुछ मोड आता है जहां हम चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पाते या फिर कंफ्यूजन की एनर्जी में चले जाते हैं। सो इन दैट केस यू कैन टेक सेशन, राइट? बट ये ज़रूरी नहीं है, आप यूनिवर्स से भी गाइडेंस ले सकते हैं, राइट? अगर आपकी इंट्यूशन पावर उतनी हाई है, आप यूनिवर्स के साथ उतने अलाइनमेंट में हैं, तो डेफिनेटली आप एंजल से और अपने यूनिवर्स से गाइडेंस मांग सकते हैं, राइट? सी, मैंने भी कभी किसी से सेशंस नहीं लिए, ठीक है? मैंने अपनी जर्नी खुद ही पार की है। बस एक ही चीज़ है और वो बेहद इम्पॉर्टेंट है, जो कि रेकी मेरे साथ थी। जी हाँ, मैं सबसे पहले रेकी अट्यून्ड हुई, राइट? मैंने मेरा स्पिरिचुअल वर्क स्टार्ट किया और उसके बाद मेरी ट्विन फ्लेम अवेकनिंग हुई है। तो इसीलिए ये जो जर्नी है, मुझे इसमें ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। जितना पेन नॉर्मली मैं अभी देखती हूँ फेमिनाइन्स को झेलना पड़ता है, राइट? तो उतना पेन और उतना स्ट्रगल मुझे नहीं करना पड़ा। और उसका रीज़न सिर्फ यही था कि रेकी के अट्यूनमेंट की वजह से मेरी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ थी वो ड्रास्टिक लेवल पे हो रही थी। हालांकि अगर देखा जाए तो मैं 5th स्टैंडर्ड से 6th स्टैंडर्ड से ही मेडिटेशन करती आ रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे एक्सपीरियंसेस नहीं हुए बट थोड़ी मात्रा में हुआ करते थे। बट जैसे ही मैंने रेकी का अट्यूनमेंट लिया, उसके बाद जो पावरफुल एक्सपीरियंसेस मुझे होने लगे, उसकी लेवल जो थी वो एकदम अलग ही थी। एकदम अलग ही लेवल पे वो हो रहा था सब। और इसी वजह से मैं आपसे हमेशा कहती रहती हूँ कि आप किसी न किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है उसकी हेल्प लें, राइट? क्योंकि नॉर्मल मेडिटेशन में मैंने बहुत साल बर्बाद कर दिए हैं। डेफिनेटली नॉर्मल मेडिटेशन भी वर्क करता है, राइट? बट ये बहुत टाइम लेता है। और दूसरी साइड पे अगर आप किसी तरह की अट्यूनमेंट लेते हैं, राइट, किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की कोई दीक्षा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, जो वो पावर आपके बॉडी में पुट की जाती है उसकी वजह से आपको वो पुश मिलता है। और वो पुश ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। सी, नॉर्मली हम जो इनर वर्क करते हैं डेफिनेटली उससे ग्रोथ होती है, राइट? बट कहीं ना कहीं ऐसा एक पॉइंट आता है कि आप रुक जाते हैं। आप कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको पता नहीं चलता कि ये किस तरह का ब्लॉक है और इसे किस तरह से हील करना है, राइट? तो ऐसे टाइम पे आपको ऐसी जो टेक्निक्स हैं वो हेल्प करती है। सी, मेरे लाइफ में भी ऐसा टाइम आया कि मुझे 4-5 साल की साधना के बाद भी एक जगह पे मैं स्टक हो गई। मैं उससे आगे नहीं बढ़ पा रही थी और मुझे आगे जाना था। और उस टाइम पे मुझे गाइडेंस मिला कि तुम्हें अभी साधना चेंज करने की ज़रूरत है या फिर किसी दूसरे साधना की हेल्प लेने की ज़रूरत है। देखिए, ये हमेशा हर एक केस में नहीं होता है, बट कभी कभार होता है, जो मेरे केस में हुआ। और जैसे ही मुझे ये एंजल्स का गाइडेंस मिला, मैंने तुरंत एक अट्यूनमेंट लिया। हालांकि ये भी गाइडेंस मुझे उन्हीं से मिला था कि मुझे किस तरह की अट्यूनमेंट लेनी है, राइट? मैंने बिल्कुल भी एक पल के लिए भी नहीं सोचा, क्योंकि अभी तक मैंने एंजल्स का गाइडेंस कभी भी अवॉइड नहीं किया है। भले ही वो किस भी लेवल पे हो, मैंने वो किया ही है। चाहे वो किसी को छोड़ने के लिए हो, राइट, या फिर चाहे कुछ एक्शन लेनी है, तो डेफिनेटली मैंने ये लिया ही है। और ये जो करेज है ना, ये आप में होना बहुत ज़रूरी होता है। हर एक मकाम पे, राइट, वो आपको जब भी गाइड करते हैं तो उनके गाइडेंस को फॉलो करना, उसके लिए एक्शन लेना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
नहीं तो आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो इसीलिए मैंने वो दीक्षा भी ली, राइट। और मैं रेकी के साथ साथ वो भी जो मेरी साधना है उसे भी करती हूँ। और सच में उस साधना से भी मुझे बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि जहाँ पे मैं स्टक पड़ी थी वहाँ से एनर्जी मूव होना स्टार्ट हो गई और मेरी ग्रोथ जो है वो फिर से हो रही है। देखिए, हमारा एक ही मोटो होना चाहिए कि हमें कहीं पे भी रुकना नहीं है, हमेशा चलते रहना है, ठीक है। डेली अगर हम सेम ही काम कर रहे हैं, राइट, हमेशा वही काम, वही रूटीन, और उससे अगर आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रही है तो आपको आपका वो जो रूटीन है उसको चेंज करना पड़ता है। तो हमेशा इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हर रोज़ हम कुछ सीख रहे हैं क्या नया, राइट। हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हर रोज़ स्टेप बाय स्टेप बढ़ रही है कि नहीं। तो इन चीज़ों को डेली ऑब्जर्व करना है और उस अकॉर्डिंग हमारा काम करना है, ठीक है। और रही बात सेशंस लेने की, तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बट कुछ लोगों को कभी कभार इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि हर एक का कर्मा डेक जो है वो अलग अलग होता है, राइट। और मेरे पास जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने रेकी की अट्यूनमेंट ली है, तो उसमें कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो अट्यूनमेंट के बाद बहुत ड्रास्टिक ग्रोथ कर लेते हैं और जिनका मुझसे ज़्यादा कांटेक्ट नहीं रहता है, कम्युनिकेशन नहीं रहता है। हालांकि हर एक स्टूडेंट पे मेरा ध्यान रहता है कि कौन कहाँ तक पहुँचा है, कौन क्या कर रहा है, राइट। बट स्टिल कुछ लोग जो हैं वो ग्रोथ कर लेते हैं बहुत जल्दी, और कुछ लोग जो हैं वो थोड़े से स्लो होते हैं। और कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि ये जो ड्रास्टिक चेंज वाले जो लोग हैं, जो बहुत जल्दी ग्रो कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा कर्मा डेप्थ वाले भी होते हैं। और कभी-कभी जिनका कर्मा बैगेज कम है, वो भी स्लो डाउन हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये डिपेंड करती हैं बाकी सारी चीज़ों पे कि आपकी एनर्जी किस तरह की है, राइट। आप किस तरह के वाइब्रेशन में रहते हैं, आपकी सराउंडिंग कैसी है, राइट। आपके आसपास के लोग कैसे हैं, किस तरह का इनर वर्क आप करते हैं, कितने सीरियसली करते हैं, और आपकी विलिंग पावर कितनी स्ट्रांग है, आप कितने पॉजिटिव हैं, राइट। और यही सारी जो चीज़ें हैं ये होती हैं उन लोगों में जिनका कर्मा डेप्थ ज़्यादा हो के भी वो बहुत जल्दी और ड्रास्टिकली ग्रोथ कर लेते हैं। तो बस अपना जो इनर वर्क है, अपना जो रूटीन आपने बनाया है, उसे डेली फॉलो करना है, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप यूनिवर्स से, अपने एंजल से गाइडेंस मांगते हैं, राइट, उससे पहले थोड़ा सा मेडिटेशन में बैठ के धूप अगरबत्ती जला के सारा रिचुअल करें। क्योंकि होता क्या है, आप हमेशा हाई वाइब्रेशन में नहीं रहते, आपके जो वाइब्रेशंस हैं वो हमेशा स्विच होते रहते हैं। तो अगर ये स्विच में आप अगर नेगेटिव में जाते हो तो आपका जो गाइडेंस है वो आपको क्लियरली नहीं मिल पाता है, या फिर कभी कभार ये जो नेगेटिव एंटिटीज आपके आसपास होती हैं उनसे आपको गलत गाइडेंस मिल जाता है। तो इसीलिए ये जो गाइडेंस लेने का जो रिचुअल आप करते हैं उसे आप बहुत ही केयरफुली करिए, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी ट्राई करें कि उस टाइम पे आप ओम का चैंट करें, राइट, ताकि आप हाई वाइब्रेशन में रहें और अपने एंजल से जल्दी से कनेक्ट कर पाएं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सेशंस लेने ही पड़ते हैं, ठीक है। ये जो प्रोग्रामिंग आपके मन में हुई है उसे पूरी तरह से ब्रेक कर दीजिए, खुद पे भरोसा रखिए, ठीक है। और अगर किसी मोड पे, राइट, आपको सेशन लेने की ज़रूरत भी पड़ती है तो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करिए कि हाँ, मुझे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा है और मुझे किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनसे भी आपका सोल कनेक्शन बहुत अच्छा है, राइट, जिनको सुन के आपके सोल को कंफर्टेबल फील होता है, उनसे आप उस टाइम पे सेशन ज़रूर ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। Deep thanks to Reiki Angel, Dr. Mikao and all Holy Masters. Thank you.